पीएम और सीएम को रिमूवल का बिल जो होता है दिलाने की बात की गई थी, उसमें पीएम ने खुद बोला कि इसमें पीएम को भी इंक्लूड करिए, पीएम को एग्जम्पशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब अपने ही लिए उन्होंने बोला कि अगर पीएम की पोस्ट पे भी कोई क्राइम करता है या किसी तरह के क्रिमिनल चार्जेस उस पर है तो उसको रिमूव करना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, सही कहा है किरण रिजिजू जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही दिशा दी है। भ्रष्टाचार कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है और खुद ही कहा है कि उसमें पीएम को भी इंक्लूड कीजिए। तो कोई भी सरकारी पद पे हो, बड़े पद पे हो, जब भ्रष्टाचार का दाग लगेगा और अगर वो जेल जाएगा तो उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पहले नैतिकता के आधार पर नेता ऐसा करते थे, आजकल कुछ ऐसे नेता आ गए जो जेल से भी शासन चलाना चाहते हैं। मिसालें हैं इसकी, और ये इसके बाद इस बिल का लाना जरूरी है। देश की जनता के मन में था कि नेता भ्रष्टाचार में अंदर है, फिर भी सरकार चला रहा है, फाइल साइन कर रहा है, ये कैसे चलेगा? तो ये बिल देश की आत्मा की जो आवाज है कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए करप्शन के खिलाफ, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। इसलिए इस पर जिस तरह का रुख अपना रहे हैं विपक्ष के नेता, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, सही कहा है उन्होंने। एफआईआर से वो कहां डरते हैं? लैंड फॉर जॉब में एफआईआर हुआ, उसमें जमानत पे हैं, उनके परिवार में कई केस हुए उनके खिलाफ, फिर भी ये लोग जब जमानत से निकले तब भी हाथी पर बैठ के और ढोल बाजा के साथ निकले। तो तेजस्वी यादव एफआईआर से नहीं डरते हैं, ये बात तो बहुत पहले जग जाहिर हो चुकी है कि ये लोग आदी हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, कानून तोड़ने के हैबिचुअल हैं, इसलिए नहीं डरते। देखिए, कोई कुछ भी कह दे, देश में जनता ने वोट देकर सरकारें बनाई। हमने नारा लगाया था 400 का, जनता ने हमें बहुमत दिया, लेकिन उतना नहीं दिया। तो अगर वोट चोरी होती तो हमें 400 सीट आती। कई राज्य में हमने कर्नाटक में मेहनत की, तेलंगाना में मेहनत की, तमिलनाडु में मेहनत की, पश्चिम बंगाल में मेहनत की, हिमाचल में मेहनत की, हम लोगों ने झारखंड में मेहनत की और जनता ने निर्णय दिया। हम वहां हुकूमत में नहीं आए। अगर वोट चोरी होती तो हम वहां हुकूमत में आते। इसलिए जो लोग ये तर्क देते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बोलते वक्त देखना चाहिए कि कई राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान जो जनादेश है वो नहीं आया। तो जनादेश जो होता है वो जनता देती है। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, ये हमारे बिहार में कहावत है। जब आप तमिलनाडु जीत जाते हैं, झारखंड जीत जाते हैं, कर्नाटक जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, बंगाल जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तब चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। और जब आप हार जाते हैं राष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का हार जाते हैं और दिल्ली में 0 पे आउट हो गए और बिहार में भी 0 पे आउट होने वाले हैं, तब आप इस तरह का बयान देने लगते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की भाषा बोली जा रही है चुनाव आयोग को लेकर, इसका जवाब देश की जनता देगी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसके बारे में जिस तरह की भाषा बोली जा रही है वो पूरी तरह बर्दाश्त के लायक नहीं है। देश की जनता नाराज है। एसआईआर को लेकर जितने भी सवाल थे उन सवालों का जवाब अदालत के जरिए भी मिला और चुनाव आयोग ने भी दे दिया। अब इस पर कोई विवाद है ही नहीं, लेकिन ये लोग जानबूझ पर कभी ईवीएम पे विवाद किया। और राहुल गांधी ये गलती कर रहे हैं, अभी वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। पहले उन्होंने राफेल को लेकर चौकीदार चोर है कह के पूरे देश में बवाल काटा और जनता ने करारा जवाब दिया। जब भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीट आई तो राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि अगर वो विपक्ष के नेता हैं और उनको खुदा ने जबान दी है तो वो अपने मन से कुछ भी बोलेंगे। ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। वो प्रधानमंत्री के बारे में जितने आप शब्द बोल रहे हैं
और नारे लगा रहे हैं जो पार्लियामेंट में उन्होंने मर्यादा तोड़ी, इसका जवाब देश की जनता उनको देने वाली है। कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को पूछता ही कौन है बिहार में, वो सिर्फ आरजेडी के एंकर बन के रह गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी है, इसलिए उनको थोड़ा कोई पूछ लेता है, वरना कांग्रेस को ना बिहार में ना कोई सुनना पसंद करता है, ना कोई देखना पसंद करता है। नहीं, बात सही कही है, पीके ने भी जो बात कही है वो सही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो राजद की पिछलग्गू पार्टी है और सिर्फ राहुल गांधी एलओपी हैं, इसलिए तो थोड़े बहुत लोग देखने आ जाते हैं कि क्या ड्रामा कर रहे हैं। अभी वो मखाना के खेत में चले गए, पहले भी हरियाणा में गए थे खेत में गए तो पार्टी भी खेत में चली गई उनकी। अभी यहाँ पे भी मखाना के खेत में जाके मखाना दिखा रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर सेंसेशन फैलाने के लिए वो कोई न कोई ड्रामा करते रहते हैं। बिहार की जनता बड़ी जागरूक है, पॉलिटिकल सेंस बहुत रखती है, सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस को दिल्ली में मिला था जीरो, जहां राहुल गांधी ने प्रचार किया था, और इस बार बिहार में भी उनको जीरो मिलने वाला है। ये यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। इसमें कांग्रेस, राजद और माले और मुकेश सहनी के जो वर्कर हैं वो जरूर अपने नेताओं को मिलने आ जाते हैं, और जो टिकटधारी नेता हैं, जो टिकट की इच्छा में से ग्रसित हैं, वो आ जाते हैं, पोस्टर पर पोस्टर लगा रहे हैं, एक दूसरे का पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो ये लोग क्या गठबंधन के लोग हैं? इनकी तो हालत बहुत खराब होने वाली है। ये यात्रा भी फ्लॉप होगी और ये लोग भी चुनाव में फ्लॉप होने वाले हैं। बिहार में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जी सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से यूएस टैरिफ को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और अमेरिका लगातार टैरिफ के लेके इंडिया को इम्पोज करने की बात इम्पोज कर दिया है टैरिफ, उसके बाद अब जयशंकर जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि उससे जो है क्या ही फर्क पड़ता है, और अगर इफ यू डोंट लाइक इट डोंट बाय, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, संदेश भारत की तरफ से साफ है। भारत ने एक रेड लाइन बना रखी है अपने उद्यमी का, जो लघु उद्योग वाले हैं, अपने किसानों का, और भारत के हित की कोई उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत सक्षम है अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए।